ऐसा है, हर आदमी ये जो है ना, ये समाज है, ये चेंज चाहता है। कोई भी समाज हो, आप भी हो, आप भी एक चीज़ को खाओगी बहुत टाइम तक, तो आप चाहते हो कि आपको दूसरा कुछ डिश मिलनी चाहिए। ठीक है, सरकार को 10 साल हो जाएंगे अब ये पूरे, ठीक है नहीं, इसने इसको बहुत अच्छा मौका मिला, अच्छे काम भी किए हैं, बहुत सारे काम ऐसे जो नहीं किए सरकार ने। तो सरकार को चेंज होनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ को संभाल लो और थोड़ा चेंजेस समाज के अंदर लेकर आए। चलिए, मैं आपकी बात अब समझ गई हूँ। चेंज अब सरकार बहुत सी पहले भी आई हैं, अभी भी आ रही है, आगे भी आती रहेंगी। हर किसी, कोई भी, नबडी इज परफेक्ट, एवरीबॉडी इज डिफरेंट, ठीक है, हर आदमी अलग है। तो अब सरकार का भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, हर आदमी में खामियां भी होती है, अच्छाइयाँ भी होती है। लेकिन हमें जो है जो जनता आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है, आजकल जो ये सरकार, अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, अगर हम रोड की बात करते हैं तो रोड बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार भी कम हो गया है, वो भी ठीक है। लेकिन अब मैं कहना ही चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बेसिक चीज़, लिटरेसी जो समाज की, अभी मैंने अपने बच्चों का एडमिशन कराया, ठीक है, अभी पिछले साल कितनी फीस थी उसका, मतलब जो है 200-300 रुपये बढ़ा दिए। कोर्स इतने महंगे हो गए हैं, मेरी बात सुनिए आप, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा, जो हम लोग जो समाज में रह रहे हैं, इसमें मजदूर तबका भी है और ज़्यादा परसेंटेज मजदूर की है यहाँ पर, ठीक है, उनके बच्चे भी वही चाहते हैं पढ़ाएं। लेकिन जो प्राइवेट को सरकारी कॉलेज में, सरकारी जो स्कूल्स वगैरह, उसमें अच्छी एजुकेशन नहीं है। हर आदमी चाहता है कि प्राइवेट में पढ़ें, कुछ सीखे, लेकिन उसमें इतनी महंगाई हो गई है, कोर्स इतने महंगे हो गए हैं, ठीक है, हर फीसें इतनी महंगी हो गई है, लेकिन कोई इस चीज़ को सरकार का कोई भी जो है उस पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात क्या है कि अब हेल्थ की बात करते हो, कहीं भी आप जाते हो, इलाज कराते हो, बहुत ज़्यादा महंगा इलाज है। आयुष्मान कार्ड बना, वो ठीक है, लेकिन वो भी हर आदमी का नहीं है वो भी। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि देखो, एक बेसिक चीज़ हमारी जो है, सरकार कोई सी भी आए, हम चाहते हैं सरकार जो ये वाली सरकार है, ये भी मैडम जो है पूरी जिंदगी में जब तक ये दुनिया रहे तब तक राज करती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या है, जो हमारा समाज है, समाज के एक तो लिटरेसी, एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है, अब आपका जो रोजगार होना चाहिए, जो महंगाई है वो है। तो इस चीज़ पे ये बेसिक बात 4-5 मुद्दे हैं, आप मुझ जैसे किसी भी इंसान के पास जाओगी तो वो यही बात बताएगा। तो ये जो चीज़ है, ये ग्रास रूट्स की बातें हैं, तो ये सब थोड़ी सी इस चीज़ पे फोकस करे और इस राज को चलाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मैं आपकी बात समझ गई। नहीं, एक मिनट, मैं आपकी चीज़ें भी क्लियर करती हूँ जो आपने मुझसे सवाल किया था। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपने मुझसे पूछा आप किसे सपोर्ट कर रहे हो, किसे वोट दोगे एज अ आम आदमी। अब जो वादे सरकार कर रही है, जिन चीज़ों को आपने बताया ना जमीनी स्तर पर, वो वादे ही सरकार कर रही है कि हम स्वास्थ्य अच्छा दे रहे हैं, हेल्थ अच्छी दे रहे हैं, शिक्षा अच्छी दे रहे हैं। हमारा सवाल जो है वो आम आदमी से है, क्या उन तक ये सारी चीज़ें जा रही है? देखो, बातें तो सब सरकार करती है, ये भी कर रही है, इससे पहले भी करती है। प्रैक्टिकली जो है आदमी देखता है, हम जो है जमीन पर रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, नेता है, नेता को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, एक बात देखो, आप ये देखिए कि जब भी कोई लड़ाई होती है, किसी भी नेता का आदमी, बंदा, लड़का कोई है उसमें जो वहाँ पे मरता हो बॉर्डर पे, हम लोग ही तो हैं जो आम आदमी है, उसी के बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, जाते हैं नौकरी में, मर जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनका कोई नहीं है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये बात जो सरकार करती है, ये भी कर रही है, इससे पहले भी करती थी, ठीक है, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिकली तो हम लोग देखते हैं नहीं होता, तो ये होना चाहिए, मेरा ये है। अब चलिए, ठीक है, अब मैं सारी बात आपकी एग्री कर रही हूँ। अब आप किसे वोट दोगे? क्या है आपके मन में थिंकिंग, किसे लाना चाहते? देखो, ऐसा है, हर आदमी, ये जो है ना, ये समाज है, ये चेंज चाहता है। कोई भी समाज हो, आप भी हो, आप भी एक चीज़ को खाओगी बहुत टाइम तक, तो आप चाहते हो कि आपको दूसरा कुछ डिश मिलनी चाहिए, ठीक है, सरकार को 10 साल हो जाएंगे अब ये पूरे, ठीक है नहीं, इसने इसको बहुत अच्छा मौका मिला, अच्छे काम भी किए हैं, बहुत सारे काम ऐसे जो नहीं किए सरकार ने। तो सरकार को चेंज होनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ को संभाल लो और थोड़ा चेंजेस समाज के अंदर लेकर आए। चलिए, मैं आपकी बात अब समझ गई हूँ। चेंजेस आने चाहिए। आपकी क्या राय है अंकल जी? हम तो इनकी बात से सहमत है। आप? चेंज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ऐसा है, इस गवर्नमेंट को काफी टाइम दे दिया, अगर आदमी चेंज नहीं, मसला ये है, अगर एक ही आदमी अगर आता रहा बार बार, तो क्या है, वो जो है एक भ्रष्टाचार बढ़ेगा और तानाशाही बढ़ेगी। इसलिए सबसे अच्छी जो कम्युनिटी वो होती है जो, मतलब गवर्नमेंट जो है चेंज होती रहनी चाहिए। उसमें क्या होता है, उसमें जो है दूसरी गवर्नमेंट को भी जो है डर रहता है कि हमने सही काम नहीं करा तो हम आने के नहीं, और अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर चेंज लाना भी तो आपके हाथ में है ना। तो हाँ, मेरी जो है गुजारिश है कि जो है सभी से कि चेंज आना चाहिए। अच्छा, अब चलिए, ठीक है, अब आपके यहाँ के, अगर आपके यहाँ के क्षेत्र की बात की जाए, आपके यहाँ के सांसद की बात की जाए, तो किसे वोट दे रहे हैं? देखो, ये मनोज कुमार जो है बेस्ट हैं, तो हम तो चाहेंगे भाई नहीं वोट देंगे हम। वो तो भैया तो चंद्रशेखर को जिताना चाह रहे हैं।
36 सेकंड नहीं, वो देखा जाएगा ना जब वोटिंग होगी, देखा जाएगा। हाँ जी, सबके अपने अपने पर्सनल व्यू हैं, तो इसमें आप ये नहीं कह नहीं सकते। मैं पूछ रही हूँ ना कि अलग अलग कैंडिडेट को भी तो बताना चाहिए ना कि ये कैंडिडेट है। मैं तो राय पूछ रही हूँ, वो मुझे पता है पर्सनल व्यू। टाइम है, इलेक्शन का टाइम है अभी। किसने भी कहा हो। अभी देखो टाइम है, अच्छा, लेकिन जो है ना सोच तो सबकी अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये चाहेंगे भाई कैसे भी हो परिवर्तन जो है होना चाहिए, जब चेंज आना चाहिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि धामपुर में जितने हमारे साथ व्यूअर जुड़े हुए थे, जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे हमने तमाम सवाल किए। जितनी चीज़ें हमने रखी उन्होंने भी रखी और हमसे भी सवाल किए। अब आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।